नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। तो सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल गए हैं? पहले फोन पर दोनों के बीच बहस और अब डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान इजराइल को जवाब देने के लिए अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है और ईरान की मिसाइल पावर वर्सेस इजराइल की डिफेंस सिस्टम में तनातनी देखी जा रही है और इसको लेकर खलबलाहट और बौखलाहट अमेरिका तक है। बीच में मध्यस्थता करनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को और खुलकर सामने आना पड़ा कि अब एक बार फिर से दोनों देश शांति वार्ता चाहते हैं। बुलेटिन के करने जा रहे हैं बड़ी खबरों के साथ शुरुआत। और इजरायली हमले में IRGC का कमांडर अहमद वाहिदी की मौत का दावा किया गया है। बीती रात हुए हवाई हमलों में मारे जाने का दावा किया गया है। अरब मीडिया नेटवर्क्स के हवाले से यह शुरुआती रिपोर्ट दर्ज की गई है। अहमद वाहिदी की मौत से IRGC को अब तक का यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान की तरफ से अभी तक हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं है। अरब मीडिया नेटवर्क्स यह दावा कर रहा है कि बीती रात जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है उसमें भारी क्षति ईरान को उठानी पड़ी है। और इजराइल ने रोकी है ईरानी मिसाइल और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से इस मिसाइल को तबाह किया गया है। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर खलबली जैसा माहौल है और ये देखिए हवा में एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से एक्टिव था और ईरान की मिसाइल जो इजराइल को टारगेट करके आगे बढ़ रही थी उसका हवा में कैसे निष्क्रिय किया है। और इजराइल का ईरान पर भीषण अटैक जॉर्डन के ऊपर से गुजरी हैं इजराइल की मिसाइलें। जॉर्डन में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। तो ये तस्वीरें जॉर्डन के आसमान की हैं। हालांकि यहां पर धमाकों की आवाज सुनी गई लेकिन ये मिसाइलें जॉर्डन के ऊपर से गुजरी कहां जाकर गिरी हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन कल रात से एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब तक के इन 100 दिनों के बीचों में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। और 3 ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए क्या हो रहा है, यह बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। IRGC कमांडर अहमद वाहिदी की मौत का दावा किया गया है। दूसरा, जो कल रात से माहौल है उसके बाद इजराइल का बेन गुरियन हवाई अड्डा वहां पर बहुत ज्यादा तनाव है। और तीसरा, जॉर्डन के ऊपर से मिसाइलें गुजरी हैं और जॉर्डन में भी धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी है। और इजराइल वर्सेस ईरान में जारी नए युद्ध की टाइमलाइन को भी समझ लीजिए क्या हो रहा है। 7 जून यानी बीती रात 2026 को हिजबुल्लाह ने ईरान पर रॉकेट दागे। जवाब में इजराइल ने बेरूत और दहिया में हिज्ब ठिकानों पर अटैक कर दिया। 8 जून 2026 आधी रात ईरान ने इजराइल से बदला लिया। कई इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। एयर डिफेंस ने ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। इजराइल ने प्रहार करते हुए ईरान में 20 से ज्यादा टारगेट पर हमला कर दिया और नेतन्याहू ने इस बीच कहा कि हमारी भीषण अटैक की तैयारी है। बहुत बड़ा दावा। इस जंग में बड़ी बात यह है कि 3 जून को इजराइल और लेबनान के बीच शर्तों के साथ समझौता हुआ था। इजराइल ने शर्तों के साथ डील को खारिज कर हमला कर दिया और उसके बाद यह बौखलाहट नजर आ रही है। तेहरान, ईरान की राजधानी और पावर सेंटर, जहां रात भर शक्तिशाली धमाकों की गूंज सुनाई दी और सायरन बजते रहे। इस्फहान, ईरान के परमाणु और रणनीतिक सैन्य अड्डों का गढ़, जहां एक साथ कई जबरदस्त धमाके हुए। तबरीज, सैन्य ठिकानों को भी इजरायली मिसाइलों ने निशाना बनाया। माह शहर, खुजेस्तान प्रांत में स्थित ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रामत डेविड एयरबेस को निशाना बनाकर अपनी रणनीतिक ताकत का खुला प्रदर्शन किया है। नेवातेम और तेल नोव मिलिट्री बेस को भी टारगेट किया। और इस बीच खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर विनाशक हमला किया है। ईरानी आसमान में नजर आई है मिसाइलें। लंबी दूरी की मिसाइल से इजराइल पर अटैक कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने।
और इजराइल के हमलों से दहला है ईरान। एयर एंड स्पेस यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया गया। इजरायली मीडिया ने इसका वीडियो भी जारी किया। किस तरीके से इजराइल के हमलों से ईरान दहल रहा है और पहले पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स पर हमला और अब यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। और ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, बंदरे मशहर के तेल ठिकानों पर अटैक किया गया है। इजरायली हमले के बाद पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लग गई है। तो ईरान पर इजरायली अटैक का रूट के बारे में जान लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है और वो कौन से रूट हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के टारगेट पर तेहरान और करज शहर रहे हैं। इन दोनों जगहों पर कैस्पियन सागर की तरफ से अटैक किया गया। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस अटैक से अजरबैजानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। इजराइल के टारगेट पर तबरीज, खुरमाबाद, केरमनशाह शहर, इन शहरों पर इराकी एयर स्पेस से मिसाइलें दागी गई हैं। अजरबैजान का दावा है कि ईरान पर हमले के लिए हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। इजरायली मीडिया का दावा है कि अटैक के बाद अजरबैजान के विदेश मंत्री की अराकची से बात भी हुई है। और अदन की खाड़ी में यमन का एक्शन देखने को मिला है। बाब अल मंदेब को यमन ने बंद कर दिया है। इजरायली जहाजों की एंट्री पर पूरी तरह से इस बंदरगाह पर रोक है। और इजराइल को ईरान ने इस बीच बड़ी धमकी दे दी है। क्या कहा है? 1 हफ्ते तक जारी रहेगा हमला, 1 दिन का बदला 1 हफ्ते तक लेंगे। इजराइल में मचेगी भीषण तबाही और ये वीडियो देखिए, इसमें साफ तौर पर धमकी दी गई है कि सीज़फायर के बावजूद आपने कैसे हमारे मुल्क पर हमला किया। लेबनान का बदला इजराइल ईरान से ले रहा है और ईरान अगले 1 हफ्ते तक इजराइल में बड़ी तबाही मचाने की धमकी दे रहा है। और ईरान का बड़ा ऐलान, 7 दिनों तक हमले का दावा किया गया। क्या है ये पूरा प्लान? द सन की रिपोर्ट में बहुत सारे दावे किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरानी जवाब हमला नहीं बल्कि लंबा युद्ध करेगा। इजराइल से आमने सामने की जंग की तैयारी में इस बार ईरान ने कमर कस लिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रॉक्सी नहीं, अब ईरान खुद हमले करेगा। ईरान की रणनीति साफ है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना है, महंगे इंटरसेप्टर खर्च करवाना, साथ ही इजराइल को कई फ्रंट पर उलझाए रखना। इससे होगा क्या? पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आग एक बार फिर से भड़केगी। साथ ही इस युद्ध में अमेरिका समेत कई और देश जो अमेरिका के दोस्त हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। और बड़ी खबर यह कि ईरान ने यरूशलेम को इस बार राजधानी को निशाना बनाया है। यरूशलेम के ऊपर मंडराई है मिसाइलें। यरूशलेम में नजर आया धुएं का गुबार। ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और वहां पर देखिए कैसे उसके पूरे आसमान में रॉकेट ही रॉकेट नजर आ रहे हैं और इन तमाम ईरानी रॉकेट्स को निष्क्रिय कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। और कुछ जगहों पर यह ब्लास्ट भी कर दिया है। पहाड़ी के ऊपर देख सकते हैं आप किस तरह से एक मिसाइल आकर टकराती है और उसके बाद धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यरूशलेम में ईरानी मिसाइल गिरने का दावा किया गया है। इमारत से उठता नजर आया धुएं का गुबार। एयर डिफेंस सिस्टम फिलहाल सक्रिय नजर आ रहा है। और ईरान के हमलों से यरूशलेम में खौफ जैसा माहौल है। वेस्टर्न वॉल से श्रद्धालुओं को हटा दिया गया है। बड़ी तादाद में मौजूद थे श्रद्धालु उसी वक्त यह हमला हुआ। हमला होने के बाद इस जगह को खाली करवाया गया और कैसे अफरा तफरी वेस्टर्न वॉल में नजर आई है वो देखिए जरा। कल रात से एक बार फिर से इन दोनों मुल्कों के बीच लगातार युद्ध चरम पर होता नजर आ रहा है। और ना सिर्फ बड़े व्यावसायिक प्लांट बल्कि वो जगह जहां आम आदमी की मौजूदगी रहती है उन जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और ईरान का मिसाइल प्रहार लगातार जारी है, लेकिन इन मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल को बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। इजराइल का मिसाइल इंटरसेप्शन खर्चा रोजाना 2500 करोड़ रुपए का है।
मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। यह सिर्फ नजदीकी हमलों के खिलाफ कारगर है। इसकी एक मिसाइल की कीमत 83 लाख रुपए है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव में कारगर है, जबकि इसकी एक मिसाइल की कीमत 25 करोड़ रुपए है। डिफेंस सिस्टम की मदद के लिए आमतौर पर अमेरिका से फंडिंग मिल रही है, लेकिन यूएस से सालाना 4500 करोड़ की फंडिंग की जा रही है। और हाइफा पर ईरान का मिसाइल अटैक देखने को मिला है। मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया गया है। पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले का हमने बदला ले लिया, कुछ ये कहता नजर आया ईरान। खैबर शिकन मिसाइल से अटैक का दावा किया गया है। तो ईरानी सेना अब जिस मिसाइल से हमला कर रही है उसका नाम है खैबर शिकन। ध्यान से सुनिएगा, यह सॉलिड फ्यूल वाली मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज की बात करें तो 1450 किलोमीटर दूरी यह तय कर सकती है। यह 19,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह इसकी स्पीड और जाकर हमला करती है अपने टारगेट को। इसकी मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज में इजराइल के ज्यादातर भूभाग है और इस मिसाइल की वजन है 1500 किलोग्राम। इसकी लंबाई 4 मीटर। यह मिसाइल 15 मिनट से भी कम समय में हमले के लिए तैयार हो जाती है और यही बात इसे हर मिसाइल से हटकर और अलग बनाती है। तो मिसाइल अटैक से दहला है इजराइल। ईटामार बस्ती में गिरी है ईरानी मिसाइलें। अटैक से इजराइल में बड़ी तबाही देखी गई है। तो अटैक से इजराइल में भारी तबाही। जिस तरीके से कल लगातार हमले कर रहा है इजराइल और उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है, और मिसाइल अटैक से दहला है इजराइल और स्पेशली यरूशलेम को निशाना बनाया जा रहा है। और खबर यह आ रही है कि ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर इजराइल ने हमला बोला है। बंदरे माशर के तेल ठिकाने पर भीषण बमबारी की गई है। इजरायली हमले के बाद पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लगी है। सीजफायर के बाद ईरान के ऑयल प्लांट पर हमला किया गया। इजरायली हमले से ईरान के आर्थिक ठिकानों को चोट पहुंची है। और इजराइल पर ईरान का दूसरे वेव का यह हमला माना जा रहा है। इसे 2.0 कहा जा रहा है। उत्तरी इजराइल पर दागी गई है 10 बैलिस्टिक मिसाइलें। इजराइल के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक का सायरन बजा है और आईडीएफ ने मिसाइलें इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। और इजराइल में विध्वंस लगातार जारी है। ईरानी अटैक का आज दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे वेव में कम से कम 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। दूसरी लहर में सेंट्रल इजराइल में विध्वंस तबाही की खबर है। पश्चिमी तेहरान के मल्लाड से दागी गई हैं बैलिस्टिक मिसाइलें और 5 बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तरी इजराइल की सीमा में दाखिल हो गई हैं। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल में सायरन बजे हैं और ईरान के हमले को लेकर आईडीएफ अलर्ट नजर आ रहा है। खतरे को देखते हुए डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा जा रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने। और ईरानी हमलों के बीच अलर्ट पर है अमेरिका की सेना। पश्चिमी एशिया में यूएस सैंड बेस पर अलर्ट को बढ़ाया गया है। जॉर्डन, यूएई, कतर, कुवैत में अलर्ट पर है अमेरिकी सेना। अल उदेद एयरबेस पर अमेरिकी पायलट्स को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से जताई गई है बड़े हमले की आशंका। और कल जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच दोबारा से जंग शुरू हुई है, ट्रंप ने एक पोस्ट किया है। ट्रंप ने दोनों देशों से जंग रोकने की अपील की है। कहा है कि इजराइल ईरान हमले बंद करे। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं आखिरकार इंटरफेयर करना पड़ा है। और थोड़े दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से फोन पर बात कर रहे थे तो नेतन्याहू ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया और नेतन्याहू का एहसान फरामोश तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था।
और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह कि ट्रंप की क्यों नहीं सुन रहे हैं नेतन्याहू। इस पर 5 थ्योरीज सामने आई हैं। पहली थ्योरी क्या है? ट्रंप शांति की बात करेंगे जबकि नेतन्याहू हमला करना चाहते हैं, मतलब ईरान पर डबल प्रेशर बनाना और बढ़ाना। दूसरी थ्योरी क्या कहती है? सार्वजनिक रूप से विरोध लेकिन अंदर खाने दोनों एक साथ हैं, मतलब अमेरिका सीधे युद्ध में नहीं दिखना चाहता है। तीसरी थ्योरी जानबूझकर ईरान पर लिमिटेड हमला करना, मतलब ईरान कमजोर हो लेकिन विश्व युद्ध का खतरा टल जाए। चौथी थ्योरी, ट्रंप डील चाहते हैं, नेतन्याहू सैन्य जीत चाहते हैं, मतलब इसी वजह से दोनों में क्या टकराव नजर आ रहा है। और पांचवी और आखिरी थ्योरी, युद्ध और शांति का खेल साथ साथ खेला जा रहा है, मतलब युद्ध का डर दिखाकर पावर में बने रहना। यह स्ट्रेटजी है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की। कि क्या ट्रंप बोलते कुछ और करते कुछ और हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमले न करने को कहा, लेकिन सच्चाई ये है ईरान पर हमले के लिए पेंटागन ने इजराइल की मदद की। इजराइल ने ईरान में 15 स्थानों पर हवाई हमले किए। बमबारी का नेतृत्व पेंटागन ने किया। और ये पहली बार नहीं है कि वार्ता के बीच बमबारी हुई हो, इससे पहले भी वार्ता के बीच ही यूएस ने ईरान पर हमले किए थे। और इजराइल पर हमले के बाद ईरान का डिप्लोमेटिक एक्शन देखने को मिला है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने ताबड़तोड़ किए हैं 6 फोन कॉल्स। पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस और इजिप्ट को इस फोन कॉल्स में कड़े संदेश दिए गए हैं। कतर और तुर्की से भी ईरानी विदेश मंत्री ने बातचीत की है। इजराइल के सीजफायर उल्लंघन का जवाब दिया जाएगा। और नए हथियारों से ईरान का इजराइल पर हमले का दावा है। ईरान ने पहली बार जेट संचालित ड्रोन का अटैक किया है, उसका वीडियो देखिए। रात भर हुए हवाई हमलों में यह दिखा है नया ड्रोन। तस्नीम न्यूज एजेंसी के सैन्य विश्लेषकों ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान ने युद्ध में उतारे हैं नए तकनीकी हथियार और जिसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और खबर यह है कि ईरान ने बंद कर दिया है अपना एयर स्पेस। एक बार फिर से ईरान के अंदर सिविलियन उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। 3 विमानों को बीच उड़ान से वापस बुला लिया गया। और ईरान के पश्चिम हमलों से पश्चिम एशिया में खौफ जैसा माहौल है। सीरिया और इराक ने इस बीच अपना एयर स्पेस बंद किया है। इराक में 72 घंटे तक बंद रहेगा एयर स्पेस। सीरिया में 24 घंटे तक कोई उड़ान नहीं है। और ईरान वार्ता फेल होने पर सैन्य विकल्प तैयार है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर ट्रंप की बड़ी वार्निंग। ईरान का यूरेनियम स्टॉक नष्ट करेगा अमेरिका, यह दावा किया गया। समझौता नहीं होने पर अमेरिका और इजराइल मिलकर करेंगे भीषण प्रहार। संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम को जब्त करने के लिए सेना भेजने के डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत भी दिए हैं। और ये 3 बड़ी खबरें। ईरान के अंदर सिविलियन उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। दूसरा, इराक में 72 घंटे तक एयर स्पेस को बंद करने का फैसला किया गया है। और वार्ता फेल होने पर अमेरिका अपना सैन्य विकल्प तैयार करके बैठा है न्यूक्लियर प्लांट पर। ट्रंप ने ईरान को यह बड़ी वार्निंग दी है। तो ईरान का यूरेनियम स्टॉक नष्ट कर देगा अमेरिका। समझौता नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप भीषण हमले की तैयारी में है और इस बार सैन्य विकल्प को एक्सप्लोर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान पर ट्रंप का अल्टीमेटम सामने आया है। क्या होगा? वार्ता विफल होने पर ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प डोनाल्ड ट्रंप तैयार करके बैठे हैं। समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर विनाशक एक्शन की तैयारी है। ईरान के परमाणु जखीरे पर ट्रंप ने इस बीच बड़ा दावा किया है। डील ना होने पर न्यूक्लियर प्लांट नष्ट कर देगा अमेरिका। ईरान जाकर संवर्धित यूरेनियम अमेरिकी सेना जब्त करेगी। कुछ ऐसा संकेत डोनाल्ड ट्रंप देते नजर आए हैं। तो ईरान जाकर संवर्धित यूरेनियम को डोनाल्ड ट्रंप जब्त करने की तैयारी में है।
ईरान और इजराइल के बीच फिर शुरू हुई जंग का असर कई देशों पर दिखना कल रात से शुरू हो गया है। सऊदी अरब में जहां धमाके सुने गए, वहीं इराक और सीरिया ने अपना एहतियातन एयर स्पेस ही बंद कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको।